Hi everyone and welcome to Canada International Student Magazine. Like every week this week also we are here to talk about a topic of your interest and I have Navpreet with me. हाय गाइस, सो आज हम बात करने वाले हैं जीआईसी के ऊपर और जीआईसी के बहुत सारे क्वेश्चंस हमें लास्ट वीक आ रहे थे। सो हमने सोचा क्यों ना एक नया वीडियो बना दिया जाए और ये बता दिया जाए कि जीआईसी को लेकर आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और आपको जीआईसी का किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपको इन फ्यूचर परेशानी ना हो। सो मेक श्योर टू स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो ताकि आपको पता चल सके कि आम जो स्टूडेंट होते हैं जो कि फाइनेंशियली स्मार्ट होते हैं वो जीआईसी का किस तरीके से यूज करते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपका कोई फ्रेंड कनाडा आना चाहता है सो मेक श्योर आप उसे ये वीडियो जरूर शेयर करो ताकि उसे भी पता चले कि एक्चुअल में जीआईसी होती क्या है। GIC is Guaranteed Investment Certificate which all the students from India must have. And now Navpreet will tell us more about this. सो जीआईसी बेसिकली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जैसे इंडिया में एफडी होती है वैसे ही कनाडा में उसे जीआईसी बोल देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक कैनेडियन बैंक में $10,000 की एक जीआईसी यानी एफडी यहाँ के हिसाब से आपको भरनी होती है, बनवानी होती है और जब आपका वो $10,000 यहाँ पर आ जाएगा बैंक प्रोसेस कर देगा देन यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग अंडर एसडीएस कैटेगरी। एंड GIC इज फॉर 10,000 कैनेडियन डॉलर। इसके ऊपर बैंक फीस चार्ज करता है विच इज यूजुअली बिटवीन $150 to $200। सो ये अमाउंट आपको एक्स्ट्रा देना होता है। अपॉन अराइवल टू कैनेडा यू हैव टू गो एंड विजिट द नियरेस्ट बैंक फ्रॉम योर अकोमोडेशन। वहाँ पे आपको हाथों हाथ ही $2,000 मिल जाते हैं। सो मेक श्योर जब भी आप अपने वायर ट्रांसफर करोगे कैनेडियन बैंक में अपने पैसा भेजोगे जीआईसी का तो मेक श्योर कि आप $10,000 एडिशनल बैंक फीस जितनी भी है 150 है $200 है डिपेंडिंग अपॉन द बैंक वो आप एक्स्ट्रा भेज दो ताकि यू स्टे एलिजिबल फॉर द एसडीएस कैटेगरी, आपको परेशानी ना झेलनी पड़े। Exactly. So जब आप कनाडा लैंड हो जाओगे and when you go and visit your nearest bank branch you get $2,000। उसके बाद जितना भी बचा हुआ अमाउंट है $8,000 एवरी मंथ एक साल के लिए आपको वो मिलेगा। एक तरह से इंस्टॉलमेंट्स की तरह आपका जो खर्चा है यहाँ रहने का जस्ट इन केस आपको टाइम से पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती है सो आपके एक्सपेंसेस के लिए दैट अमाउंट विल बी सफिशिएंट। इट शुड बी $667 और $670। यूजुअली इट इज़ दिस अमाउंट दैट यू गेट एवरी मंथ। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स एक मिस्टेक करते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक वो ये करते हैं कि वो जो पैसे उनको बैंक से जीआईसी के मिलते हैं दे जस्ट स्पेंड ऑन द थिंग्स दैट दे डोंट एक्चुअली नीड। लाइक फॉर एग्जांपल दे वुड वांट टू बाय एन एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन और एक्सपेंसिव लैपटॉप। एंड वन थिंग जो टिप हम देना चाहेंगे आपको आज कि ये सारी चीज़ें वेट कर सकती हैं बट यू हैव टू save this money and if you want you can even pay your second or third semester fees with it. सो मुझे जैसे 10 महीने हो चुके हैं कनाडा आए हुए और आज भी मेरे पास वही फ़ोन है जो मेरे पास इंडिया में था। तो अपने खर्चों के ऊपर आपको कंट्रोल करना होगा। ये नहीं करना है कि हाँ आपको जो कोई भी चीज़ आपको पसंद आए वो आपको ले लेनी है। डोंट डू दैट। हालांकि मैं आपको सच बताऊं तो ये जो मैंने शर्ट पहनी हुई है ये भी मैं इंडिया से ही लेकर आया था। यहाँ आकर मैंने कोई ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है। कंट्रोल योर एक्सपेंसेस इफ़ यू वांट टू पे योर थर्ड सेमेस्टर फ़ी विद योर जीआईसी। और अगर आप ये काम करते हो तो आपको एडिशनल इंडिया से कोई भी पैसे मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पहले एक साल की फ़ीस तो आप इंडिया से भर कर ही आते हो और जो नेक्स्ट थर्ड सेमेस्टर आएगा उसकी सारी की सारी फीस आप अपने जीआईसी से भर सकते हो। एंड रही बात आपके फोर्थ सेमेस्टर की तो वो भी आपके लिए इजी इस तरह से हो जाएगा क्योंकि जब आप कनाडा आते हो सो मेक श्योर कि आपके पास जितनी जल्दी हो सके आपको जॉब मिल जाए और जैसे ही आपको जॉब मिल जाएगी इतनी तो हमारी सेविंग्स हो ही जाती हैं कि 1.5 साल में हम एक सेमेस्टर की फ़ीस निकाल लें क्योंकि इसमें ब्रेक्स भी आ जाते हैं बिटवीन द सेमेस्टर्स। तो आप इतने पैसे तो बट आई बिलीव इतनी सेविंग्स तो हो ही जाती हैं सारे खर्चे निकाल के। बट ये तभी पॉसिबल है अगर आपका अपने खर्चों के ऊपर कंट्रोल है। एक चीज़ और, अगर आपने अपनी जॉब अच्छे से की है और आपको काफ़ी उससे इनकम हो रही है तो
आपकी GIC अनटच रह सकती है और इन फ्यूचर चाहे आपने इंडिया का ट्रिप लगाना हो या फिर आपने कोई महंगी गाड़ी लेनी हो तो आप अपनी GIC का वो पार्ट जो आपके पास बचा हुआ है यू कैन ऑल्सो पुट इट एज अ डाउन पेमेंट, बट दैट डिपेंड्स कि आपकी इनकम कितनी है, आपके खर्चे कितने हैं। सो अल्टीमेटली बात वहीं पर आ जाती है इनकम एंड एक्सपेंसेस। इनकम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और एक्सपेंसेस आपके कम से कम होने चाहिए। राइट और जब भी आप इंडिया में जब भी बैंक सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन से बैंक में आपको GIC खोलनी है, उसके लिए आपको अपने कॉलेज का एक्सेप्टेंस लेटर दिखाना होता है, साथ ही साथ पासपोर्ट की कॉपी देनी होती है एंड एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। और जब वो आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होगे, जब आप एप्लीकेशन में डिटेल्स डाल रहे होगे, मेक श्योर कि आपका नाम, आपका एड्रेस इंडिया वाले अकाउंट में भी और जो जिस बैंक में आप एप्लीकेशन डाल रहे हो उसमें भी सेम होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस हुआ तो फिर बैंक उसे रिजेक्ट कर देगा और आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, क्योंकि जब आपने पैसे तो भेजने होते ही हैं, अगर आपने साथ के साथ पैसे भेज दिए तो कुछ बैंक वाले अपना रेट देंगे, अपनी फ़ीस डिडक्ट करेंगे। इंडियन बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, वो कनाडा पैसे भेजने के टाइम। और जब अगर भगवान न करे वो रिजेक्ट हो गई तो फिर कनाडा वाले बैंक ने भी कुछ ना कुछ अमाउंट रख के अपने पास डिडक्ट करके आपको इंडिया भेज देनी है। तो इस करेंसी कन्वर्जन के चक्कर में आपका काफ़ी नुकसान हो जाएगा। डोंट डू दैट, मेक श्योर दैट यू आर फीलिंग इट राइट। ऑल्सो जब भी आप ट्रांसफ़र करोगे या करने वाले होगे अपने बैंक में से, तो आप अलग अलग जगह से प्राइसेस ज़रूर पता कर लो करेंसी के क्या हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट बैंक है उनके प्राइसेस कम होते हैं, लेकिन वहाँ पर सिचुएशन क्या होती है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट बैंक वाले तो आपको हाथों हाथ कर देंगे सारा काम, लेकिन उनके प्राइसेस जो हैं वो गवर्नमेंट बैंक से ज़्यादा होते हैं। एंड ऑल्सो 2-3 और इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि मनी एक्सचेंज का काम करती हैं। सो ऑल्सो टॉक टू देम कि उनके क्या प्राइसेस हैं करेंसी कन्वर्जन के, और जो भी आपको कम से कम लगे, मेक श्योर टू चूज दैट। एंड नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द बैंक्स। कौन कौन से बैंक्स ये सर्विस देते हैं यहाँ पर। सो देयर इज स्कोशिया बैंक, देयर इज ICICI एंड देयर CIBC, SBI, TD बैंक, RBC बैंक तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको सिलेक्ट वही करना है जिसका आपको इंटरेस्ट रेट कम से कम पड़े और आपको चार्जेस कम से कम हो, फैसिलिटी सबसे ज़्यादा हो। दैट इज़ द बैंक यू शुड चूज़। और जो ज़्यादातर देखा गया है अमंग द स्टूडेंट्स, तो वो 2 ही बैंक से प्रेफर करते हैं। वन इज़ स्कोशिया, अदर वन इज़ CIBC। यू शुड कंपेयर बाय गोइंग टू देयर बोथ ऑफ द वेबसाइट्स। तो जो फ़ीस है उसके बारे में हम बता देते हैं कि जो स्कोशिया बैंक की फ़ीस है दैट इज़ $200, यानी जब भी आपको वायर ट्रांसफ़र करना होगा अपना GIC का अमाउंट तो आपको $10,200 भेजने होंगे। एंड इफ़ यू हैव चोजन द CIBC देन यू हैव टू सेंड $10,150 CIBC की फ़ीस है। राइट। सो यहाँ पे $50 बचाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर बैंक मत चूज़ करना, वही बैंक चूज़ करना जैसे कि हमने आपको पहले बताया जो आपके कॉलेज के पास हो और जिसके ATMs बहुत ज़्यादा हों, सो दैट आप बहुत ही कन्वीनियंटली वहाँ तक पहुँच जाओ और पैसे निकाल सको। Right, so I think this is all about GIC. If you think you have any questions and if you want to ask us any kind of question related to GIC, don't forget to write in the comment section below and we will be happy to answer all your questions. और जाने से पहले एक चीज़ का ख्याल रखना कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, हम भी और आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। एंड इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर वीडियो जो कि आपको चाहिए, सो मेक श्योर टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। वी विल बी हैप्पी टू मेक दैट काइंड ऑफ वीडियो। So now this is me, Prerna, signing off from Canada International Student Magazine. And Navpreet, See you guys in the next video.